मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए 1000 माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड का। जी हाँ दोस्तों, अगर वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जी के जो विचार है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ही आधारित है कि हमारी भारतीय शिक्षा तंत्र और पेपर लीक प्रकरण के मामले से जितनी माताएं आघात हुई है, जो रो चुकी है वो रो ली, अब आगे आने वाली माताओं को मैं नहीं रोने दूंगा और शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार लेकर आऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, जानिए आखिर कौन है सोनम वांगचुक जो हमारे लिए इतना बड़ा आंदोलन जो उन्होंने छेड़ रखा है और उसमें भाग ले रहे हैं। सितंबर 1, 1966 लद्दाख में जन्मे भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं और उनकी प्राइमरी एजुकेशन लद्दाख में ही हुई है और उन्होंने NIT श्रीनगर से बीटेक की है। आसान भाषा में कहूं तो 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें जो फुनसुक वांगडू का जो रोल है वो सोनम वांगचुक जी से ही प्रेरित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इनकी उपलब्धियां क्या है, अवार्ड क्या है, फिर भी ये शिक्षा व्यवस्था के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। तो इनकी उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो पहली है सेकमॉल। इन्होंने लद्दाख में 1988 में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना करी। वहीं इन्होंने वहां की परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए ऑपरेशन न्यू होप की स्थापना करी। और तीसरा है, इन्होंने आइस स्तूपा बनाया जो कि सर्दियों के दिनों में पानी को एकत्रित कर करके हिम की तरह जमा देता है और गर्मियों में उसे हम सिंचाई के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही इन्होंने सौर ऊर्जा आधारित बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया। इनको पुरस्कार की बात करूं तो 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज दिया गया, 2017 में इनको ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर दिया गया और 2018 में इनको एशिया का प्रतिष्ठित अवार्ड रेमोन मैग्से अवार्ड दिया गया। इतने अवार्डों और उपलब्धियों के बावजूद अगर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर अनशन के लिए बैठे हैं तो उसका कारण है सिर्फ भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार लेकर आना। अब जानते हैं कि क्या इनकी जो अनशन 28 जून 2026 से लगातार आज 18 दिन तक चलता आ रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। हम बात करेंगे इतिहास की ऐसी भूख हड़तालें जिनका रिजल्ट क्या रहा। सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास किया। उसके बाद 1932 में यरवदा जेल में उन्होंने अलग दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे और आखिरकार BR अम्बेडकर और इनके बीच पूना पैक्ट का समझौता हुआ और इनसे अनशन तोड़वाया गया। और सन 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल के लिए अनशन किया था और 12 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी बातें मान ली गई और सरकार को झुकना पड़ा। और ठीक इसी तरीके से मैं बात करूंगा 1929 भगत सिंह जी और जतिन दास जी ने जेल में रहते हुए आंदोलन किया था, भूख हड़ताल करी थी और उनकी मांग थी कि जिस तरीके से यूरोपीय कैदियों के साथ में व्यवहार किया जाता है, भारतीय कैदियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। और 63 दिन तक जतिन दास जी की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई और पूरे देश के अंदर इंकलाब आया और इस जन सैलाब ने ब्रिटिश के लिए समस्या पैदा कर दी। ठीक ऐसे ही 1952 के अंदर पोट्टी श्री रामुलु, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार इस बात के लिए एग्री नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भाषा आधार पर अलग अलग राज्य बने। लेकिन 58 दिन के अनशन के बाद में पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और आंध्र प्रदेश की जो मांग थी उसको पूरा करना पड़ा और आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि इनका जो आंदोलन का जो मोड़ है वो किस तरफ जाता है। आप हमें ये बताएं कि सरकार जो है, जिस तरीके से गांधी जी और अन्ना हजारे का अनशन तोड़कर उनकी बातें मांग ली गई, उनके साथ भी वैसा ही होगा, या फिर भगत सिंह जी के समय जो 63 दिन तक जतिन दास जी अनशन पर रहने पर उनकी मृत्यु हुई और पोट्टी श्री रामुलु जो कि 1952 में 28 दिन तक उपवास रखने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और देश के लिए शहीद होना पड़ा। अब देखना यह है कि आखिर सोनम वांगचुक जी का जो मोड़ है वो गांधी जी और अन्ना हजारे की तरह इनसे भी अनशन तोड़वा दिया जाएगा या फिर इनको भी जतिन दास और पोट्टी श्री रामुलु की तरह अनशन के अंदर अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है, इनका अनशन तोड़वा दिया जाएगा या फिर इनको देश के लिए शहीद होंगे और एक देश के अंदर इंकलाब और सैलाब आएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक मार्ग प्रशस्त होगा कि हमें शिक्षा व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति था जिसने सिर्फ अपना ना सोचकर देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी जान गंवाई। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।